जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है ये प्रयोगशाला परिचारक की। ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक की जो वैकेंसी आपकी आई थी, तो उसकी हमारी एक सीरीज़ चल रही है साइंस की। ठीक है, तो ये साइंस की सीरीज का थर्ड वीडियो है। ठीक है ना। हम एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो वही सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके टॉपिक वाइज, जिससे आपका जो 3 अगस्त का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर हो सके पहले से। ठीक है, आप घर में तो मेहनत कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारा भी एक प्रयास है कि हम आपको जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कि आप उन प्रश्नों को भी एक बार देख लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन दबा के रखिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज़ बनाई है ये आपके लिए। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, और आप अपनी तैयारी आंकना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, तो हमारे द्वारा जो टेस्ट बनाया गया है, 2 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे मात्र 49 रुपये में। ठीक है, केवल 49 रुपये में आपको 2 टेस्ट पेपर भेजे जाएंगे। अगर आप इन टेस्ट पेपर को लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर 9399790996 पर आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ठीक है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, केवल आप व्हाट्सअप करें, ठीक है ना, 9399790996 पर। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है उनकी वो भिन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन समभारिक, समस्थानिक, समावयवी या समचालक। तो आपका इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। यानी कि जिन परमाणुओं की परमाणु संख्या अगर समान है तो उनको हम समस्थानिक बोलते हैं। और एक और समभारिक हम उनको बोलते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या, ये जो द्रव्यमान संख्या है ना, अगर ये समान होती तो हम उनको समभारिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ई से दर्शाते हैं, इसका आवेश यानी इसका चार्ज कितना होता है। तो आपका जो ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम या 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है। ठीक है, ये 2 जो है एक ही बार है, वो 2 बार टाइप हो गया गलती से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये है कि परमाणु की त्रिज्या नापने की इकाई क्या है। जो परमाणु की जो त्रिज्या हम नापते हैं उसकी इकाई क्या है। ऑप्शन फर्मी, एंगस्ट्रॉम, जूल या फिर न्यूटन। किस में नापते हैं हम परमाणु की त्रिज्या। तो आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम जो होता है ये जो होती है, ये होती है परमाणु के त्रिज्या को नापने की इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। तो हमारा जो क्वेश्चन फोर्थ है वो ये है कि परमाणु की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। जो परमाणु की संरचना है उसका मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो आपका ऑप्शन डेमोक्रिटस, नील्स बोहर, रदरफोर्ड या फिर डाल्टन। इसको नील्स बोहर भी बोलते हैं, नील्स बोहर भी बोलते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए,
अगर दोनों ऑप्शन में है जैसे नील्स बोर और रदरफोर्ड, तो आपका आंसर होगा रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। लेकिन अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं है तब आपको नील्स बोर मानना है कि नील्स बोर जो है इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर रदरफोर्ड का भी ऑप्शन में है तो आपको रदरफोर्ड का नाम टिक करना होगा। ठीक है, परमाणु की संरचना का मॉडल रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने एक सोने की झिल्ली ली थी, उस पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी, उसके आधार पर ही इन्होंने परमाणु का जो है संरचना का मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। किसने? रदरफोर्ड ने। तो आपका आंसर है रदरफोर्ड। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में आपको नील्स बोर का नाम भी मिल जाएगा, लेकिन आपका रदरफोर्ड टिक करना है अगर दोनों का नाम है तो। और अगर रदरफोर्ड का नाम नहीं है तो ही आपको नील्स बोर मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 1, 2, 0, 3। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 0। जो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है वो 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छठवां क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपकी ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर 8। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका 8 यहाँ पर सही होगा। यानी कि किसी परमाणु के बाहरी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा ये है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? आपके ऑप्शन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर ए और बी दोनों। तो आपका इसका सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर है आपका डी, ए और बी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये होते हैं परमाणु के नाभिक में। ठीक है, परमाणु के नाभिक में होते हैं ये। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है परमाणु के चारों ओर, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि वह रेडियोधर्मी तत्व जो आमतौर पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम या रेडॉन। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका सही है। आपको बताना है कि वह रेडियोधर्मी तत्व जो आमतौर पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन कैडमियम, ग्रेफाइट, लेड या फिर लोहा। तो आपका इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सी प्रक्रिया है? तो किस प्रक्रिया के तहत सूर्य से ऊर्जा निकलती है? ठीक है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑप्शन दहन, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन या अपक्षय। ठीक है, तो आपका इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका परमाणु संलयन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परमाणु संलयन से ही सूर्य में ऊर्जा निकलती है सूर्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही है, परमाणु संलयन। तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का जो मुख्य कारण है वो परमाणु संलयन है। ठीक है, आपको डाउट होता है लोगों को इसमें कि परमाणु संलयन है कि परमाणु विखंडन, तो परमाणु संलयन है। ठीक है, परमाणु संलयन के प्रक्रिया के द्वारा ही सूर्य से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग होता है? मंदक के रूप में किसको प्रयोग करते हैं
परमाणु रिएक्टर में? भारी पानी, हाइड्रोजन, साधारण पानी या फिर अमोनिया? ठीक है, तो आपका परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक जो होता है वो होता है आपका साधारण पानी। ठीक है, साधारण पानी को हम मंदक के रूप में उपयोग करते हैं परमाणु रिएक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु रिएक्टर में कैडमियम रॉड्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन, परमाणु रिएक्टर में कैडमियम रॉड्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन, मॉडरेटर, कूलेंट या फिर नियंत्रक? किसके रूप में करते हैं? तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में जो कैडमियम का उपयोग होता है ना, वो नियंत्रक के रूप में करते हैं। ठीक है ना, नियंत्रक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो किस प्रकार की किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? कौन सी किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे किरण? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। ठीक है, गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म जीवन की आयु की गणना की तकनीकी क्या कहलाती है? जो जीवाश्म होते हैं उनके जीवन की आयु की गणना करने की तकनीकी कौन सी है? किस तकनीकी के द्वारा हम किसी जीवाश्म की आयु की गणना कर सकते हैं? ऑप्शन, रेडियो एक्टिव डेटिंग, आइसोटोप स्कैनिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग या न्यूट्रॉन एनालिसिस? किसके द्वारा करते हैं हम? ऑप्शन आपको यहाँ पर सी, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म के आयु की गणना की जाती है। ठीक है, कार्बन रेडियो डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, आप याद रखेंगे इसी तकनीकी के तहत। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो परमाणु बम होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है आपका? ऑप्शन, परमाणु संलयन, रेडियोधर्मिता, प्लाज्मा विस्फोट या परमाणु विखंडन? 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है और ये कौन सा है ये अब आप ही बताइए। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु संलयन, की रेडियोधर्मिता, की प्लाज्मा विस्फोट, की परमाणु विखंडन? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इस जो वीडियो है इसका लास्ट क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन जो हैं हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बिल वाला आइकन ज़रूर दबा के रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।